टीवी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरदोई से। बड़ी खबर आपको बता दें, हरदोई में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, 5 लोगों की मौके पर ही मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो हरदोई के मढ़िया इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और यह हादसा बारात से लौटने के दौरान हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। एसडीओ शाहबाद अनुज कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम और पंचायत नामा की कार्रवाई जारी है। तो हरदोई में ये भीषण सड़क हादसा, जहां 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और 7 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बारात से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। हरदोई में ये भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां 5 लोगों की मौत तो वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। 31 मई 2025 की रात्रि को थाना पाली के मोहल्ला पटिया नींद से नीरज सनाफ राम सेवक की बारात थाना मजिला की ग्राम कुसुमा गई हुई थी। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार भुप्पापुरवा मोड़ थाना मजिला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल सीएचसी शाहबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। 31 मई 2025 की रात्रि को थाना पाली के मोहल्ला पटिया नींद से नीरज सनाफ राम सेवक की बारात थाना मजिला की ग्राम कुसुमा गई हुई थी। वापस लौटते हुए बारातियों की एक कार भुप्पापुरवा मोड़ थाना मजिला के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को तत्काल सीएचसी शाहबाद भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया एवं 6 लोगों को बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम एवं पंचायत हरदोई से ये जानकारी आपको बताते चले, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है और इस हादसे में 5 लोगों की जान गई है, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और जो शाहबाद सीओ हैं, उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई जारी है, वहीं मामले की भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो हरदोई में ये भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है और मढ़िया इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार कार जो है वो अनियंत्रित होकर पलटी है और इसमें पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, ग्रुप एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, देखें जिस तरीके से हम देखें लगातार एक के बाद एक कई सारे घटनाएं हाल ही के दिनों में सामने आई है। सरकार एक तरफ बात करती है लगाम लगाने की, लेकिन एक के बाद एक जो नई वारदात है इस तरह के सामने आ रही है। एक बार फिर हरदोई में ये भीषण सड़क हादसा। बिल्कुल जूही, जिस तरह एक तरफ राज्य सरकार ऐसे हादसों को रोकने की लगातार प्रयास कर रही है, इसके लिए अलग अलग मैंडेटरी जो इंस्ट्रक्शन है वो दे रही है, वैसे ही देखा जाए तो लगातार एक्सीडेंट्स रोड पे बढ़ रहे हैं। ये घटना जो हरदोई में हुई, एक भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें एक फैमिली एक शादी समारोह में जा रही थी और अचानक उनके सामने एक फ्लैशलाइट आई और बताया ये जा रहा है कि ये नीलगाय भी बीच में आ गई थी, जिसको नियंत्रण बचाने के चक्कर में गाड़ी पोल से टकरा गई और एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की, पूरे परिवार जो उस व्हीकल में था, वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई।
तो इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार इसको एक्शंस भी ले रही है, लेकिन अब रोड सेफ्टी को लेकर लेकिन यहाँ के सवाल इसीलिए यही हो गठन जाता किया गया। है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं घट तो रही है, सरकार भी दावे करे, प्रशासनिक तौर पर भी बात करे, तो काफी कदम भी उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके थम नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रोड सेफ्टी को लेकर के नई कल एक जो गठन किया गया है नागरिक सुरक्षा संगठन का, उसको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। जो उनका जो फोरम है उसमें ये कल सरकार ने जो घोषणा की है कि नागरिक सुरक्षा संगठन भी इस बात को इंश्योर करेगा कि एक्सीडेंट इस तरह से ना हो और पूरी जो यातायात व्यवस्था है जो सुचारू रूप से वो चले, ऐसी कोशिश सरकार लगातार करती है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं तो जहां 5 लोगों की जान चली गई है, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अगर हम इन घायलों के हालात की बात करें, स्थिति की बात करें, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा गया है? बिल्कुल, जो हरदोई में इंजर्ड हैं उनको उनमें कुछ लोगों को लखनऊ रेफर किया गया है फॉर बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, और बाकी उनकी हालत अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, खतरे के बाहर नहीं बताई गई है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे पे आपका रुख करते हैं। तो ये जानकारी आपको बताते चले हरदोई से, जहां भीषण सड़क हादसे की खबर जो है वो सामने आई है और लगातार हम देखें एक तरफ सरकार की तरफ से कोशिशें जारी रहती है कि जो सड़क हादसा है उस पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन आए दिन इस तरह की वारदात सामने आती रहती है और यही एक बार फिर से मंजर जो है सभी के सामने हरदोई में जो है हुआ है और इस घटना में 5 लोगों की जान गई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी आपको बताते चले, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। सुबह 9:55 पर पहुंचेंगे प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर ऑफ मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन करने वाले हैं और ताबड़तोड़ कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। इसी के साथ CJIPR गवई से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ कई सारे जो अन्य कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा लेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बताते चले प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ कई सारे कार्यक्रम उनके आयोजित है। CJIPR गवई से मुलाकात करेंगे, इसी के साथ कई सारे जो अन्य कार्यक्रम आयोजित होने हैं उसमें भी शिरकत करेंगे। यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा बेहद अहम और सुबह 9:55 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शामिल होंगे नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। जानकारी आपको बताते चले, सुबह 9:55 पर प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। नवनिर्मित अधिवक्ता चैंबर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन भी करेंगे। CJIPR गवई से मुलाकात भी करने वाले हैं, यानी कि एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ के आयोजित है। वहीं बताया जा रहा है लगभग 1:30 बजे वो लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। और एक बार फिर से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, देखिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, कुछ ही मिनट में जो है वो पहुंचेंगे वहां। सुबह ही उनका कार्यक्रम आयोजित, कई सारे कार्यक्रम हैं और क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल नहीं, आज जैसा आपने बताया सुबह 9:55 पे मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन के लिए योगी पहुंचेंगे इलाहाबाद। ये जो मल्टी लेवल पार्किंग और अधिवक्ताओं का चैम्बर है, इसकी डिमांड कई वर्षों से लगातार की जा रही थी सरकार से, और एक बड़ा कदम उठाते हुए हाईकोर्ट के अंदर ही ये मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया गया है। और जो 9 युवक अधिवक्ता हैं जो हाईकोर्ट में अपनी प्रैक्टिस कई वर्षों से कर रहे हैं, उनको नया चैम्बर अलॉट करने की राज्य सरकार ने ये कदम उठाया हुआ है। आपको
बताना चाहूँगा, वकीलों के कई संगठन इससे पहले भी सरकार से लगातार मिलते थे। योगी आदित्यनाथ जी से भी कई संगठनों ने मिलकर के अपनी डिमांड रखी थी कि चैम्बर न होने की वजह से दिक्कत होती है वकीलों को। और इसका आश्वासन जब लास्ट बीजेपी गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी योगी जी की, सेकंड टर्म है योगी जी का, इससे पहले वाले टर्म में इन्होंने आश्वासन दिया था वकीलों को कि हम आपके लिए वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग, जिससे कि आने वाले जो वादीगण हैं उनको भी दिक्कत ना हो और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल पाए, ये मल्टी लेवल पार्किंग देंगे और चैम्बर देंगे। इसी के साथ बात की जाए चीफ जस्टिस गवई जी से मुलाकात की योगी जी की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें जो वकालत से जुड़े कई अहम मुद्दों पे जो है बात होगी। न्यायपालिका की जो अन्य मांग है उनको लेकर के बात होगी और यही एक मीटिंग का एक मुख्य बिंदु माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते हैं बेहद अहम और आज जहाँ कई सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं और इसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उद्घाटन भी समारोह में शामिल होंगे। यानी कि अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और इसके तहत बेहद अहम दौरा प्रयागराज दौरे पर सीजीआई गवई से मुलाकात करने वाले हैं। और बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें पीएम मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी जारी करेंगे विशेष डाक टिकट और 300 का स्मारक सिक्का। उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों की झलक भी देखने को मिलेगी। शिप्रा नदी पर 860 करोड़ की लागत से घाट निर्माण कार्यों का शिलान्यास। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को सम्मान देने की बड़ी पहल ये बताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे और उस दौरान वह देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित एक विशेष डाक टिकट और 300 रुपए का जो स्मारक सिक्का है वो जारी करेंगे। और इसी के साथ वो उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 के तहत शिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से घाट निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे में कई अहम कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य की कानून व्यवस्था और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने किए कड़े इंतजाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसी के साथ राज्य की कानून व्यवस्था और आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। और उनके दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो राज्य की कानून व्यवस्था और चुनावी रणनीति पर इस दौरान चर्चा 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान दौरे पर आएंगे। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिलाओं के लिए कई योजनाओं की सौगात देंगे। लाडो प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत भी करने वाले जेपी नड्डा महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा ऐलान संभव बताया जा रहा है। यानी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा ऐलान करने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर दौरे पर जेपी नड्डा और राजस्थान दौरे पर आपको बताते चले, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस दौरान महिलाओं को सशक्त बनाने वाली कई योजनाओं की सौगात देंगे। खासतौर पर लाडो प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की
की जाएगी। दौरा यानी कि ये दौरा हम देखें तो महिलाओं के लिए भी बेहद अहम है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही, जहां ऑपरेशन शील्ड के तहत नागरिक सुरक्षा अभ्यास और रात को 8 बजे से 8:15 तक मॉक जो है ब्लैकआउट ड्रिल किए जाएंगे और लोगों से इस दौरान सहयोग की अपील की गई है। सुरक्षा तैयारियों की परख के लिए किया जा रहा अभ्यास और प्रशासन ने जनता से शांति और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। तो यह खबर आपको बताते चले, लोगों से इस दौरान सहयोग जताने के साथ साथ जनता से जो शांति और सतर्कता है वो लगातार बनाए रखने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर में आज रात को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ब्लैकआउट ड्रिल आयोजित की जाएगी। रात को 8 बजे से 8:15 बजे तक बिजली बंद कर नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा। सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए ड्रिल को अंजाम भी दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में फिर डराने लगा कोरोना। दिल्ली में 24 घंटे में 56 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में कोरोना के 274 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 84 नए मरीज मिले। यूपी में बात करें तो कोरोना के एक्टिव मरीज 59 हुए हैं। नोएडा में कोरोना के 44 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, यानी कि कोरोना का दहशत एक बार फिर जो है बढ़ता जा रहा है। लोग इसकी दंश झेलने को मजबूर है। देश भर में एक बार फिर कोरोना ने चिंता लोगों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली में बीते 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं 56 नए मरीज सामने आए हैं और इसके साथ जो एक्टिव केस है वो संख्या उसका आंकड़ा बढ़कर 274 पहुंच गया है। महाराष्ट्र की बात करें, यानी कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां फिर से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं और वहां भी 84 नए मामले सामने आए। इसके साथ उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 59 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और नोएडा में भी 43 नए मरीज जो है वो सामने आए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने की लगातार अपील की है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज देंगी 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे मुख्यमंत्री। कई नई योजनाओं और घोषणाओं का भी ऐलान किया जा सकता है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपने 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में वे सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगी और इसके साथ कई नई योजनाओं और घोषणाओं का भी ऐलान इस दौरान संभव बताया जा रहा है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की जो है वो शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको बताते चलिए, 100 दिन पूरे होने के बाद लगातार रिपोर्ट कार्ड सरकार जो है पेश कर रही है और हम देखें तो एक बार फिर आयोजन किया जा रहा है जहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और खबर आपको बता दें, भाजपा सरकार आज करेगी 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे और गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकेगा। समारोह में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद होंगे। दिल्ली की भाजपा सरकार आज 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे और ये पहल राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। समारोह में कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी सरकार आज जारी करेगी 100 दिनों के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रिपोर्ट का सार्वजनिक विमोचन भी करेंगी। जनहित में शुरू की गई योजनाओं और उपलब्धियों का जिक्र होगा। इसमें रिपोर्ट के जरिए जनता को दी जाएगी पारदर्शिता का संदेश। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और आम लोगों की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार आज अपने 100 दिन के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करेगी और मुख्यमंत्री
इस रिपोर्ट का सार्वजनिक विमोचन करने वाली खास बात यह है और इसमें जनहित में शुरू की गई योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी होगा। देश के जरिए सरकार जनता को पारदर्शिता है और जवाबदेही का संदेश इसके जरिए देना चाहती है। कार्यक्रम पार्टी के जो तमाम नेता हैं और इसी के साथ साथ आम लोगों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने जो है पीएम मोदी पर तीखा हमला किया है और उन्होंने पीएम पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही संजय राउत ने भारतीय सैनिकों के द्वारा किए गए सैन्य अभियान का अनुचित श्रेय लेने का भी आरोप जड़ा है। वहीं उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया जिसमें कहा कि पहलगाम के 6 आतंकवादियों को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आपको भाजपा कार्यालय से एक प्रेस नोट मिल जाए कि वे 6 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। संजय राउत की इस टिप्पणी के बाद एक बड़ी बहस छिड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए तो सांसद संजय राउत का ये विवादित बयान एक बार फिर सियासी पारा जो है वो हाई करने वाला है और सियासत इस पर फिर से गर्मा सकती है। उन्होंने कहा कि जो 6 आतंकी उन्हें इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए और यही वजह है कि सरकार उन पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। तो आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। तो आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस। और देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। 30 मई तक बात करें तो 6,73,394 लोगों ने बाबा के दर्शन किए। रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस बार चारधाम यात्रा का उत्साह। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए खास इंतजाम। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी कि एक बार फिर केदारनाथ यात्रा की बात करें तो लगातार श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था जबरदस्त देखने को मिल रही है, जहाँ भीड़ जो है सैलाब उमड़ रहा है। और 30 मई तक की अगर हम बात करें तो 6,53,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। और इसके बाद चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बना रही है। यानी कि हर बार की तरह इस बार फिर से पहले के मुकाबले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ी है। श्रद्धालु की सुविधा के लिए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए। वहीं सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी अलर्ट मोड पर रखी गई है। बढ़ते आगे झारखंड से खबर आपको बताते चले, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सारंजा जंगल में भीषण मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान हुआ जोरदार आईईडी ब्लास्ट धमाके में एक जवान घायल, अस्पताल में भर्ती कराया इलाज के लिए। और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिए गए हैं। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। मुठभेड़ के बाद तनाव, स्थानीय लोग से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो झारखंड के सारंगा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान जोरदार आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान घायल भी हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और भारी संख्या में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।